वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पिछली क्लास में देखे थे कि नंबर क्या है, नंबर हमारा कहाँ से आया, कैसे बना था नंबर। तो एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा दे रही हूँ कि जो डिजिट है, जिस प्रकार अपन हिंदी पढ़ते हैं उसमें स्वर और व्यंजन की जरूरत होती है, उसके बिना हमारा हिंदी नहीं है। उसी प्रकार आपकी इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसमें अल्फाबेट की जरूरत होती है, और अल्फाबेट नहीं है तो आपकी इंग्लिश नहीं है। उसी प्रकार हम मैथ पढ़ते हैं तो मैथ में डिजिट की जरूरत होती है, और अगर डिजिट नहीं है तो आपकी मैथ नहीं है। बोलेंगे कैसे, तो वो मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके पहले पिछला वीडियो देखिए, उसके बाद आगे की क्लास करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, कल हम पढ़े थे नंबर कैसे हैं, क्या होते हैं नंबर। अब आज हम पढ़ेंगे नंबरों का वर्गीकरण, यानी नंबर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से नंबर हैं और उनमें क्या पढ़ना है। तो मैं बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो आपका नहीं बनाऊंगी, आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देने की कोशिश करूंगी। छोटे से छोटे वीडियो में आपको ज़्यादा सारी चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। तो देखिएगा, आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आपका नंबर जो है, नंबरों का वर्गीकरण। तो नंबरों के वर्गीकरण में जो पहला आपका नंबर है वो आपका है प्राकृतिक संख्या। वो आपकी कौन सी है? प्राकृतिक संख्या, यानी नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट जो नंबर वो होगा हमारा, वो कौन सा होगा? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को हिंदी में अगर बोलना चाहें तो बोलेंगे क्या? प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर को अगर हिंदी में हम बोलेंगे तो बोल सकते हैं क्या? प्राकृतिक संख्या। अब ये प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या जो हमें नेचर द्वारा मिली है, ऐसी संख्या जो हमें नेचर द्वारा मिली है, यानी प्रकृति द्वारा मिली है, वही आपकी क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या जो है आपकी, या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम गिन सकते हैं, वो आपकी प्राकृतिक संख्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जहाँ पे भी हैं, अभी जहाँ से भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, वहाँ पे आपके आसपास कितनी पेन है, कितनी बुक्स हैं, कितने सारे टेबल हैं, चेयर हैं, जो कुछ भी है, तो आप मुझे काउंट करके बताएंगे और काउंट भी करेंगे। जिसके पास है तो वो अपनी काउंटिंग स्टार्ट करेगा तो 1 से करेगा, और जिसके पास कुछ नहीं है वो क्या बोलेगा कि मेरे पास कुछ नहीं है। तो देखिएगा, आपका रिप्लाई या तो कोई नंबर आएगा या डिजिट आएगा, या तो आपका कोई रिप्लाई होगा। फिर जिसके पास कुछ भी नहीं होगा तो आप बोलेंगे मेरे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन कोई भी ये नहीं बोलेगा मुझसे कि मेरे पास 0 चीजें हैं। ऐसा क्या अपन बोलते हैं? नहीं बोलते। अगर मैं बोलूं कि मेरे इस हाथ में कितने मार्कर हैं और इस हाथ में कितने मार्कर हैं, तो आप बोलेंगे इस हाथ में 3 मार्कर हैं आपके और इस हाथ में एक भी नहीं है। तो देखिएगा, आपने ये बोला कि इस हाथ में एक भी नहीं है, मतलब क्या? आपने ये नहीं बोला कि आपके इस हाथ में 0 मार्कर है, आपने ये नहीं बोला कि आपके इस हाथ में 0 मार्कर है, सिर्फ आपने क्या बोला कि इस हाथ में 3 है और इस हाथ में एक भी नहीं है। तो क्या अपन काउंटिंग स्टार्ट किए तो क्या वहां पे अपन 0 को काउंट किए? 0 की कोई वैल्यू समझे? नहीं समझे। लेकिन 0 की भी वैल्यू होती है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। तो देखिएगा, सबसे पहले आते हैं अपने टॉपिक पे, यानी प्राकृतिक संख्या क्या है। तो ऐसी संख्या जिसे हम गिन सकते हैं, ऐसी संख्या जिसे हम गिन सकते हैं, ऐसी संख्या जिसे हम गिन सकते हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जिसे हम गिन सकते हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। या दूसरी भाषा में आप बोलना चाहें तो कह सकते हैं कि एक से अनंत तक की संख्या प्राकृतिक संख्या है। 1 से लेके अनंत तक की संख्या प्राकृतिक संख्या है। 1 से लेके अनंत तक की संख्या जो है वो आपकी क्या है? प्राकृतिक संख्या। यानी 1 से अनंत तक की मतलब क्या? 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 डैश डैश करके इनफाइनाइट, यानी अनंत। अनंत का मतलब क्या है? जिसका कोई अंत नहीं। आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए, पूरा बोर्ड भर दीजिए, फिर भी आपकी संख्या कंप्लीट नहीं होगी, है ना। जैसे अभी आप लोग जानते होंगे कि पाई का जो मान है वो अभी भी आपका कंप्लीट नहीं है, मतलब पाई का मान अभी भी फाइंड ही किया जा रहा है, और जबकि उसकी इतनी सारी वैल्यू
निकल के आई है, उसके बावजूद भी आपका पाई का मान अभी ना तो टर्मिनेटिंग है ना तो वो नॉन टर्मिनेटिंग समझ में आ रहा है। तो देखिएगा जो आपकी 1 2 3 4 से लेके आपका 1 से लेके इनफाइनाइट तक के नंबर है वही आपके क्या होंगे प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को अपन n से डिनोट करते हैं तो लिख सकते हैं n इक्वल क्या 1 टू इनफाइनाइट। ऐसी संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है वही आपकी क्या है प्राकृतिक संख्या है। तो देखिएगा अब इसमें जो है एक से बड़ी संख्या तो है, एक से बड़ी संख्या है लेकिन एक से छोटी संख्या नहीं है। तो बोलेंगे एक से छोटी संख्या क्या, आप देखे होंगे आगे मैं पढ़ाऊंगी आपको नंबर लाइन, तो उसमें आप देखे होंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, लेकिन जो जीरो होता है वो आपका मिड पॉइंट होता है, मतलब बीच में स्थित होता है और एक साइड उसके पॉजिटिव नंबर होते हैं दूसरे साइड नेगेटिव नंबर होते हैं। मतलब पॉजिटिव 1 के पहले जो है जीरो आता है उसके बाद नेगेटिव वैल्यू आती है। तो कहीं ना कहीं एक से छोटा क्या है आपका जीरो है और कहीं वो है ही, है ना। लेकिन आपको जो है प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं मिला था। क्यों नहीं मिला था? क्योंकि ये नेचर के टाइम की बात है। अगर नेचर की बात करते हैं तो हम भगवान में चले जाते हैं कि नेचर मतलब क्या, भगवान हम समझते हैं, प्रकृति जो हमें भगवान देते हैं ऐसा हम सोचते। तो उस टाइम पे जो था जीरो नहीं दिया गया था, क्योंकि आर्यभट्ट आपने सुना होगा कि शून्य की जो खोज है वो आर्यभट्ट ने की थी। आर्यभट्ट ने जो है वो शून्य की खोज की थी। तो आर्यभट्ट आपके कोई भगवान नहीं थे, वो हम आप जैसे ही आम इंसान थे जिन्होंने क्या की थी, शून्य की खोज की थी। ठीक है, उसके बाद ही जो है जब शून्य की खोज हो गई आर्यभट्ट ने कर दी, उसके बाद जो है हमारी संख्याओं में जीरो को मिलाया गया और जब जीरो को संख्याओं के साथ मिला दिया गया यानी हमारी संख्याएं क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अभी पूरी संख्या तो है बस जीरो नहीं है, और जब जीरो मिल गया और हमारी संख्याएं क्या हो गई आपस में कंप्लीट हो गई, उसके बाद हमें एक और नंबर मिलता है, वो नंबर का नाम है आपका क्या, होल नंबर। होल नंबर, ठीक है। होल नंबर मतलब क्या, पूर्ण संख्या, उसको क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। होल नंबर मतलब क्या, पूर्ण संख्या। अब इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा पूर्ण संख्या। पूर्ण मतलब क्या, कंप्लीट होना ना। पूर्ण मतलब क्या, कंप्लीट होना, यानी सारी संख्याएं हमारी क्या हो गई हैं, यहाँ पे आके कंप्लीट हो गई। सिर्फ प्राकृतिक संख्या जो थी उसमें हमें जीरो की कमी थी, और जब जीरो की खोज आर्यभट्ट ने कर दी उसके बाद जो है आपकी संख्याएं आपस में क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो बताइएगा आप लोग कमेंट्स में जाके कि आर्यभट्ट ने जो शून्य की खोज की थी वो किस सन में की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो पूर्ण संख्या आपकी क्या है, ऐसी संख्या, अगर इसकी डिफिनेशन बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं ऐसी संख्या जिसमें, ऐसी संख्या जो प्राकृतिक संख्या के साथ, ऐसी संख्या जो प्राकृतिक संख्या के साथ, ऐसी संख्या जो प्राकृतिक संख्या के साथ शून्य को मिलाकर पूरी की जाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जो प्राकृतिक संख्या के साथ मिलाकर, ऐसी संख्या जो प्राकृतिक संख्या के साथ मिलाकर, किसको मिलाकर, शून्य को मिलाकर पूरी की जाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। क्योंकि आपने जो प्राकृतिक संख्या थी यानी नेचुरल नंबर था उसमें जीरो नहीं था, या आप दूसरी लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या के साथ जीरो को मिलाकर पूर्ण संख्या का निर्माण होता है या पूर्ण संख्या बनाई जाती है। या ऐसी संख्या जो जीरो से लेके, और एक चीज की डिफिनेशन आप बोल सकते हैं कि शून्य से अनंत तक की संख्या, शून्य से अनंत की संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। शून्य से अनंत तक की संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है।
और यहाँ लिखेंगे W इक्वल 0 to इनफाइनाइट, 0 to इनफाइनाइट मतलब शून्य से लेके अनंत तक की संख्या ही आपकी क्या है, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। ठीक है, तो ये होती है आपकी प्राकृतिक संख्या और ये है आपकी पूर्ण संख्या। हमें प्राकृतिक संख्या में सारी संख्याएं मिल गई थी, बस नहीं मिला था तो क्या नहीं मिला था, 0। क्यों? क्योंकि इनकी खोज किसने की थी, आर्यभट्ट ने की थी और वो नेचर के बात किए थे, वो इंसान ही थे हम आप जैसे, तो वो क्या किए थे, शून्य की खोज किए थे और जब शून्य की खोज हुई उसके बाद जाके हमारी संख्याएं मिली, मतलब पूर्ण संख्या का निर्माण होता है। आपका एक ऑब्जेक्टिव इससे क्लियर होगा आता है कि शून्य एक पूर्ण संख्या है या प्राकृतिक संख्या है, तो उसमें से आप हमेशा क्या बोलेंगे, शून्य एक क्या है, होल नंबर, यानी 0 एक क्या है, होल नंबर, और इसी को बोल सकते हैं क्या, पूर्ण संख्या। और दूसरा ऑब्जेक्टिव आपका इससे क्लियर होगा कि जो आपके नेचुरल नंबर है और होल नंबर है, नेचुरल नंबर और होल नंबर ये हमेशा क्या होते हैं, आपकी बुक पिछले पेपर उठा के देखिएगा, चाहे छोटी क्लास के हो चाहे 10th का हो, आपका कहीं ना कहीं आपको एक नंबर के ये ऑब्जेक्टिव दिया ही होगा कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या सदैव धनात्मक, ऋणात्मक या तो शून्यात्मक, चौथा ऑप्शन उसमें आपका रहता है, इनमें से कोई नहीं, तो कौन सी होती है। तो आज के बाद याद रखिएगा कि जो नेचुरल नंबर और होल नंबर है यानी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या है, ये आपकी सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है यानी पॉजिटिव होती। ठीक है, आपकी जो नेचुरल नंबर और होल नंबर है ये हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब बोलेंगे क्या आपकी मैथ पॉजिटिव नंबर पे ही कंप्लीट है, क्या आपके नंबर हमेशा पॉजिटिव यानी प्लस करके ही हम मैथ सॉल्व करते हैं, तो बिल्कुल नहीं, इसमें हमें निगेटिव नंबर की भी जरूरत पड़ती है और निगेटिव नंबर पढ़ने के लिए ही हमें इंटीजर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अब ये इंटीजर क्या है, उसके बारे में क्या कैसे पढ़ना है, वो सारी चीजें अब हम देखते हैं। तो ये हमारी प्राकृतिक संख्या है, ये हमारी पूर्ण संख्या। अब हम देखते हैं अगला जो आपका नंबर है वो क्या है, इंटीजर। ये याद रखिएगा, ये सारे जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप 10th के पहले क्लासों में यानी 6th 7th 8th 9th में सारी क्लासों में आप ये सारे नंबर पढ़ के आए हैं, यानी फर्स्ट चैप्टर ही आपका किसी का रैशनल नंबर है तो किसी का इंटीजर है, शायद 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर इंटीजर है ना, किसी का नंबर सिस्टम है तो किसी का कुछ है, मतलब सारी क्लासों में जो है छोटी क्लासों में इन सारी चीजों का बताया गया है और वही सारे फर्स्ट चैप्टर ही आपके दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिएगा अब अपन को क्या पढ़ना है, इंटीजर। इंटीजर मतलब क्या, पूर्णांक, इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। अभी तक हम प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या पढ़े तो उसमें हम देखें कि जो दोनों प्राकृतिक और पूर्ण संख्या दोनों थी वो हमारी क्या थी, पॉजिटिव नंबर थे यानी धनात्मक संख्याएं थी। तो हमारी मैथ जो है वो धनात्मक संख्याओं पे बस नहीं है, हमारी मैथ में निगेटिव नंबर भी चाहिए, मतलब मैथ हम जब सॉल्व करते हैं उसमें निगेटिव नंबर की भी जरूरत पड़ती है। तो देखिएगा कि जो आपका क्या है निगेटिव नंबर आता है तो वो कहाँ आता है, तो आप इसकी अगर डिफिनेशन में पूर्णांक की बोल पाऊं, इसमें निगेटिव नंबर आपका रहेगा, निगेटिव नंबर रहेगा, उसके साथ साथ अगर मैं एक शब्द में बोल दूं तो मैं इसको होल नंबर बोल दूंगी। होल नंबर और निगेटिव नंबर के ग्रुप को, होल नंबर और निगेटिव नंबर के ग्रुप को ही इंटीजर बोलते हैं और इसको आई से ही डिनोट करते हैं। बोलेंगे कैसे, होल नंबर में क्या बोल रही, तो होल नंबर में आपकी दो चीजें आ गई, एक पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव नंबर मतलब क्या, इसी को हम क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर। पॉजिटिव नंबर मतलब क्या, नेचुरल नंबर, और होल नंबर मतलब क्या, नेचुरल नंबर के साथ ही जब 0 मिला तो क्या बना आपका, होल नंबर, और जब होल नंबर और निगेटिव नंबर मिल गए तो आपका क्या बन गया, इंटीजर बन गया। कैसे, तो देखिएगा इंटीजर जो है इसमें आपके पॉजिटिव, निगेटिव और 0 तीनों वैल्यूज होंगी। ठीक है, पॉजिटिव, निगेटिव और 0, तो पॉजिटिव और 0 को मिला के ही आपका होल नंबर बनता है, पॉजिटिव और 0 को मिला के ही आपका होल नंबर बनता है और एक निगेटिव वैल्यू ली गई जिससे आपका पूरा क्या कंप्लीट होता है, पूर्णांक यानी इंटीजर। ठीक है, तो देखिएगा कि जो इंटीजर होता है ये निगेटिव, पॉजिटिव और 0। अब आप बोलेंगे कि पॉजिटिव और 0 जब दोनों को मिला के होल नंबर बोल दिया गया है तो निगेटिव नंबर बस अलग से हो गया, तो बिल्कुल सही है, आपके इंटीजर में जो है वो निगेटिव नंबर ही आपका अलग से आएगा, बाकी वही आपकी पूर्ण संख्या
प्राकृतिक संख्या जब थी तो सबसे पहले वो क्या थी, आपकी पॉजिटिव बस थी और उसमें 1 से स्टार्ट संख्याएं थी। जब आपका पूर्ण संख्या बना तो उसमें प्राकृतिक संख्या को तो लिया गया, उसके साथ साथ एक नई चीज आपकी मिलाई गई, क्या, जीरो, जिससे आपका क्या बन गया, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। और जब अपन पढ़ रहे हैं पूर्णांक तो उससे जस्ट जैसे पिछली क्लास में प्राकृतिक संख्या के साथ जीरो मिला था, उसी प्रकार इस नंबर में यानी पूर्ण क्लास में आपका क्या होगा, पूर्ण संख्या में यानी पूर्णांक संख्या में क्या होगा, पूर्ण संख्या के साथ जब निगेटिव नंबर को मिला देंगे तो आपका पूर्णांक कंप्लीट हो जाएगा, मतलब इंटीजर आपको मिल जाएगा। और अगर इसकी परिभाषा बोलना चाहें तो हम बिल्कुल बोल सकते हैं कि पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक कहते हैं। पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्या के समूह को ही पूर्णांक कहते हैं। अब देखिएगा, आप पढ़ते आए हैं क्या, नंबर लाइन यानी संख्या रेखा। क्या पढ़ते आए हैं, नंबर लाइन यानी संख्या रेखा। तो इसका जो मध्य बिंदु होता था वो हमेशा 0 होता था, और इधर पॉजिटिव वैल्यू और इधर निगेटिव वैल्यू, मतलब इधर प्लस का 1 है, ठीक है, इधर प्लस का 2 है, प्लस का 3 है, प्लस का 4 है, इधर -1, -2, -3, -4, ये सारी चीजें, ठीक है। तो पॉजिटिव इधर नंबर है, ये आपके निगेटिव नंबर है, और यही आपका कुल मिला के पूर्णांक है यानी इंटीजर है। यही आपका पूर्णांक है, यही आपका क्या है, इंटीजर है। तो देखिए इसमें पॉजिटिव नंबर भी है और जीरो भी है, मतलब इस तरह पूरे नंबर को अपन क्या बोल सकते हैं, होल नंबर। इसको क्या बोल सकते हैं, होल नंबर। और ये आपका जो है वो आपका क्या है, निगेटिव नंबर। ये आपका क्या है, निगेटिव नंबर। ये आपका होल नंबर और ये जो है वो आपका क्या है, निगेटिव नंबर। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे जीरो आपका अलग से लिखा है, इसी को मैं चाहती तो आपका होल नंबर लिख देती, या मैं बता ही रही हूँ होल नंबर, ठीक है। लेकिन मैं जीरो को यहाँ अलग से इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि जो जीरो है वो आपका ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है। मैं आपको ये बताना चाह रही थी यहाँ जीरो अलग से लिख के कि जो जीरो है ये आपका ना तो पॉजिटिव है और ना तो निगेटिव है। बोलेंगे कैसे, आप देखिएगा कि अगर मैं कोई पॉजिटिव वैल्यू ले रही हूँ, इट मींस प्लस का 3 ले रही हूँ, और अगर मैं माइनस का 2 ले लूँ, प्लस का 3 और माइनस का 2 ले लूँ, मैं इसको जब सॉल्व करूंगी तो +3 - 2 क्या आ जाएगा, 1 आएगा। 3 में 2 जाएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। आप लोग पढ़े होंगे प्लस माइनस माइनस। और अगर मैं यहाँ पे ले रही हूँ -5 - 2 ले रही हूँ तो -5 और माइनस माइनस प्लस, मतलब क्या, माइनस का 7 ये आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं ले रही हूँ, मतलब कहने का ये मतलब कि अगर मैं पॉजिटिव और निगेटिव कोई भी वैल्यू बदल लूँ तो मेरा आंसर जो है वो सेम नहीं मिलेगा, मतलब कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंट होगा ही होगा। लेकिन जब आप जीरो के साथ देखेंगे तो अगर मैं 5 + 0 ले रही हूँ, इट मींस क्या, जीरो को पॉजिटिव ले रही हूँ, मैं जीरो को जब पॉजिटिव मान रही हूँ तो 5 + 0 मतलब क्या, 5, तो भी हमारा आंसर सेम आ रहा है। और अगर मैं 0 को निगेटिव मान रही हूँ, 5 - 0, जीरो को अगर मैं निगेटिव मान रही हूँ तो भी हमारा आंसर 5 ही आ रहा है। मतलब ना तो जीरो प्लस के साथ वर्क कर रहा है ना तो माइनस के साथ। जीरो जो है ना आपका पॉजिटिव संख्या के साथ कोई काम कर रहा है ना तो निगेटिव संख्या के साथ काम कर रहा है। बोलेंगे ऐसा क्यों, या और भी ऐसा कोई नंबर है, तो बिल्कुल नहीं, ऐसे कोई और नंबर नहीं है जो प्लस और निगेटिव के साथ हो कि कोई वैल्यू नहीं करेंगे। लेकिन ये सिर्फ जीरो ही बस आपकी एक ऐसी संख्या है या ऐसा नंबर, डिजिट, जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं कि वो पॉजिटिव नहीं होता ना तो निगेटिव होता है, ठीक है। तो जीरो आपका ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है। यहाँ सबसे बड़ी बात आपको मुझे यही बताना था कि जो जीरो होता है, जीरो के बारे में इसलिए मैंने अलग से लिख दिया है, उसको पॉजिटिव और जीरो के ग्रुप को होल नंबर बोलते हैं, लेकिन मैं जीरो अलग से लिखी थी क्योंकि मुझे यही बताना था कि याद रखिएगा जीरो ना तो आपका पॉजिटिव होता है ना तो निगेटिव। क्यों, क्योंकि ये ना तो पॉजिटिव के साथ वर्क करता है, ये पॉजिटिव होगा तो भी कोई काम नहीं करेगा और निगेटिव होगा तो भी कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हम देखें, आज के वीडियो में नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है और इंटीजर क्या है।